राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दुआ 146 से आगे। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। नवम्बुजम्बक छविनी की, चितवनि ललित भावती जी की। भ्रकुटि मनोज छाप चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्श्री बत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निषंग कर सर को दंडा। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। भगवान के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले मेघ के समान कोमल श्यामवर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर, गला शंख के समान त्रिरेखायुक्त उतार चढ़ाव वाला। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे कि मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवस्त्र, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, रक्ति न मानहि मनु सत रूपा। हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंडैव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागौ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है तथा जिनके भवों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस
अनुपम रूप को वे आदर से ही देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने बड़ी कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को भी पाकर अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नप तव तनय होब मैं आई। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुटी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव हैं, जो सुख पावहि जो गति लहहीं। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं। अतः स्वयं ही आकर मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े खड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता
उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक लौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषय तव पद रति हो, मोड़ी बड़ मूड कहे किनको। मुनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। अस बरु मागी चरण गही रहेऊ, एवं अस्तु करुणा निधि कहू। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसु जाई सुरपति रजधानी। ता करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनी। होई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नर बेस समारे, होइऊं प्रकट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरि ताता, करिहूं चरित भगत सुख दाता। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भवतरिहहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिहि मोरि यह माया। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजियन आसा, जाई कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर मुनि, राम जन्म कर हेतु। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति मेरी यह स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहजी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था।
अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण, पांचवा विश्राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ